हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूं। तो जैसा कि आप लोगों को अभी भी समस्याएं हो रही हैं चीज़ों को लेकर, तो बहुत सारे लोगों के जो हैं इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो है रिसर्च प्रपोज़ल का क्या करना है, रिसर्च प्रपोज़ल लेकर जाना है या नहीं जाना है। तो इस बात पे हम डिटेल में आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर रिसर्च प्रपोज़ल नहीं देंगे आप लोग तो फिर कैसे क्वेश्चंस आपके समक्ष आएंगे, इन सारी चीज़ों पर पूरा एक प्रोसीजर कैसा रहने वाला है वहाँ पर इंटरव्यू का, तो इस पर हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं। तो देखिए कि सबसे पहले तो आपके कॉल लेटर आ गए हैं, नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनको एक दो बार पढ़ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है। उसके साथ साथ आप अपनी आईडी, आप अपने जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, और भी जैसे कुछ लोगों को शायद यह भी मेल आया है कि उनको कुछ अंडरटेकिंग वगैरह का भी मेल आया है, ऐसा मुझे एक दो कमेंट्स में मिला है। तो अगर आपके आए हों तो ही आप उसको भी फिल करके जाइए, अगर नहीं आए हो तो कोई बात नहीं है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मैटर करता है क्या चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो जहाँ तक बात रही रिसर्च प्रपोज़ल ले जाने की या न ले जाने की, तो ऐसा कुछ भी जानकारी उन्होंने अपने जो है कॉल लेटर में बिल्कुल नहीं दिया है रिसर्च प्रपोज़ल को लेकर। उन्होंने आपका वेन्यू दिया है, वेन्यू पे अराइविंग का टाइम दिया है और एक दो दिन का समय लेकर आइए, इस तरह की बातें भी उन्होंने की हैं। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने क्लियर की हैं एक लाइन, लेकिन उन्होंने रिसर्च प्रपोज़ल को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर कोई भी कमेंट, कोई भी लाइन वहाँ पर नहीं लिखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसा कुछ भी रिसर्च प्रपोज़ल जैसी कोई चीज़ वो लोग नहीं मांगने वाले हैं वहाँ पर। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो लोग भीड़ को कैसे कम करेंगे, क्योंकि सारे बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो देखना यह है कि वो लोग जो है सभी बच्चों के इंटरव्यू लेंगे या फिर वहाँ पर ही आपसे जो है आपको थोड़ा सा आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम दे सकते हैं कि आप लोग जो है एक पेज पे अपना रिसर्च प्रपोज़ल लिख के रेडी रखिए। ऐसा भी करवाया जा सकता है, ऐसा हुआ है कभी कभार। तो ऐसी भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एकदम नकारा नहीं जा सकता है कि रिसर्च प्रपोज़ल नहीं लेके जाना है, लेके नहीं जाना है। लेकिन आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको रिसर्च प्रपोज़ल अगर लिखने को वहाँ इंस्टेंटली बोल दिया जाए तो आप किस तरह से रिसर्च प्रपोज़ल को लिख पाएंगे, कैसे उसका टाइटल लिखेंगे, कैसे उसके प्रोसीजर लिखेंगे, कैसे उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे उसका कंक्लूज़न लिखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने माइंड में क्लियर करके रखिए कि अगर आपको लिखना पड़ जाए ऑन द स्पॉट तो आप लिख पाएंगे या नहीं, 1 से 1.5 पेज या मैक्सिमम 2 पेज, ठीक है। इतना तो आप पीएचडी के छात्र होने जा रहे हैं, तो इतनी तो समझ हो गई होगी कि किस तरह से चीज़ों को लिखना है। इतने सारे इंटरनेट वगैरह पे अवेलेबल हैं ये सब चीज़ें, आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। इन सब चीज़ों को सीख कर, आप समझ कर और ख़ुद से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये आता है कि अगर जो है रिसर्च प्रपोज़ल बोले नहीं हैं, तो अगर बिना रिसर्च प्रपोज़ल के जो है आपके इंटरव्यू वहाँ पर होते हैं तो कैसे क्वेश्चन आपके रहेंगे, क्योंकि रिसर्च प्रपोज़ल जैसी कोई चीज़ तो आप लोग दे नहीं रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो जाहिर सी बात है आपका जो पीजी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्हीं के सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन डिसिप्लिन होगा तो उसके क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से रहेंगे। एलाइड डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपके कुछ मेन सब्जेक्ट के, कुछ एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। कुल मिला के एलाइड में भी अगर आप जाएंगे अदर सब्जेक्ट से, तो आपसे वो लोग पूछ लेंगे कि आप क्या पढ़ कर आए हैं। जैसे कि अब एलाइड में आपको उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट की तो अच्छी खासी जानकारी है, तो उससे कुछ क्वेश्चंस वो लोग जो है पुटअप करेंगे। तो ऐसा कुछ माहौल रहेगा वहाँ पर। आप सबसे पहले जाएंगे सुबह अपने टाइम पे, जो समय आपको दिया गया हो उस समय पे पहुँच जाइए
और उस समय पहुंचकर आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर अटेंडेंस होती है, एक हॉल होता है, वहाँ पर लोग रहते हैं, कर्मचारी वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर वगैरह। तो वहाँ पे अटेंडेंस हो जाएगी, आपसे जो है एक फॉर्म वगैरह फिल करवा लेंगे और उसके साथ साथ जो है एक सीरीज़ बता देंगे कि किस सीरीज़ में जो है आपको अपने जो है फॉर्म को अरेंज करना है, एक एक फ़ोटोकॉपी लगा कर अरेंज कर लेना है। उसके बाद जो है आपको एक एक करके नाम बुलाएंगे और आपको अपने हर एक डॉक्यूमेंट को जो है वेरीफाई करवाने के लिए, जैसे 5-6 असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे रहेंगे, 1-2 कर्मचारी लोग भी बैठे रहेंगे हो सकता है, तो वे लोग आपका जैसे 5-5 लोगों को बुला लेंगे, उसके साथ ही आपका जो है वेरीफाई करेंगे कि आपका ओरिजिनल और आपकी जो आपने फ़ोटोकॉपी लगाई है दोनों सेम है या नहीं है। तो बिल्कुल ओरिजिनल, अभी भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ओरिजिनल लेके जाना है या नहीं जाना है, तो बिल्कुल आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, तभी तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। नहीं तो अगर उनको प्रिंट आउट ही चाहिए होता तो वो तो अपलोड करवा लेते, उसमें कोई बहुत इशू नहीं था। लेकिन वही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप लोग अपना नेट, JRF जो भी आप लोग हों, ओनली क्वालिफाइड फॉर PhD हों, उसके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आखिरी में आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे, फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, समस्याएं बहुत ज़्यादा आने लगेंगी। आप अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिएगा, अपनी सभी मार्कशीट रख लीजिएगा, 10th 12th आपका UG PG सभी मार्कशीट, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की ओरिजिनल लेकर जाइए। और आपको आपकी जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा, आप अपनी ID ले लीजिएगा, आधार वगैरह, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर लेकर जाइएगा। आपको सोचना ना पड़े, हर चीज़ की 1 से 2, 2 से 3 फ़ोटोकॉपी रखिए, ताकि वहाँ इंस्टेंट आपको, अगर आपने किसी एक में कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको फ़ोटोकॉपी कराने ना जाना पड़े। तो ऐसा कुछ सीन वहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद जो है आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एक एक लोगों को वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में ड्रेस कोड की जहाँ तक बात रही तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेस कोड का बहुत इशू नहीं समझ में आता है वहाँ पर, क्योंकि मेरे टाइम पे हर तरह के कपड़े पहनने वाले बच्चे वहाँ पर गए थे, जीन्स पहनने वाले भी, फॉर्मल पहनने वाले भी, नॉर्मली जैसे वो रहते हैं उस तरह के बच्चे भी गए थे, तो कोई बहुत असर नहीं पड़ा था, सिलेक्शन सबका हुआ था। ठीक है, वहाँ आपके ज्ञान की जो है, आपके अंदर कितना नॉलेज है, क्या नॉलेज है, इसकी वहाँ पर परीक्षा होने वाली है। आप क्या पहन के जा रहे हैं ये थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको आता कुछ नहीं है और आप अच्छे कपड़े पहन के चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर ज्ञान रहेगा तो आप नॉर्मल भी जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कपड़ों से ज़्यादा जो है आप खुद की काबिलियत पे भरोसा रखिए। ठीक है, आपके अंदर नॉलेज रहेगा तो आप खुद इतने कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि आप किसी भी तरह से जाएंगे तो वहाँ पर आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कपड़े मैटर करेंगे, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है थोड़ा सा, कि मतलब देखिए लड़का अच्छे से पहन के आया है तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, एक अच्छे से आपसे व्यवहार, अच्छे से आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन जब वहाँ पे क्वेश्चंस होने लगते हैं तो वहाँ तो फिर आपकी नॉलेज ही देखी जाएगी। ठीक है, तो इतना सब प्रोसेस हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट्स आपको कुछ दिन बाद पता चलने वाले हैं, तुरंत तो नहीं चलेंगे। और जैसे बहुत सारे लोग मुझसे यह भी कह रहे हैं कि सर एलाइड का क्या करना है, एलाइड देने जाएं या ना जाएं, कंपलसरी तो नहीं है। तो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलाइड देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कोई फोर्सफुली आपके ऊपर नहीं थोपा जा रहा है कि आपको एलाइड देना ही देना है, आपकी इच्छा है, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, परेशान मत होइए इन सब चीज़ों को लेकर। और अभी भी उन बच्चों का जिनका कॉल लेटर नहीं आया है तो वो बहुत ज़्यादा दुविधा में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको ऐसी परेशान होने जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप सभी के कॉल लेटर आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई समस्या और आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं ट्राई करता हूँ कि सबको रिप्लाई दे दूँ। कभी कभार कोई लोग छूट जाते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आप लोग बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। कुछ लोग कह रहे थे भैया अपना नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए, तो देखिए नंबर दे पाना थोड़ा सा कठिन है, चूँकि इतने सारे लोगों के कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा, फिर वो एक अच्छा तरीका नहीं लगता है कि मैं आपके कॉल नहीं रिसीव कर पाऊँगा।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके उसकी कमेंट के लिए जो है आपके पर्सनल वीडियो बना दूंगा सारे कमेंट से रिलेटेड, और फिर आपकी सारी जानकारी को मैं वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को रहने वहने की जो भी समस्या होगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और जो लोग दूर से आ रहे हैं वो अपने टिकट वगैरह की व्यवस्था करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कतें आ रही हैं तो आप मेल वगैरह कर लीजिए, हो सकता है कुछ इन लोगों का थोड़ा सा प्लान चेंज हो जाए, लेकिन अब कॉल लेटर आ गए हैं तो बहुत मुश्किल है प्लान चेंज होना कि आपका इंटरव्यू टल जाए, इस तरह की चीज़ें थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी भी और भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।